If you would like to know about short duration rapid onset insulin as per NCLEX point of view and clinical point of view, keep on watching this video. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनसेट क्या होता है, पीक क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है। ऑनसेट होता है कि जब हमारे पेशेंट में हम इंसुलिन एडमिनिस्टर करते हैं तो वो अपना काम जो है वो कब करना शुरू कर देंगे। पीक होता है कि हमारे पेशेंट में ये इंसुलिन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव किस टाइम पे होगी, कि जिस टाइम पे हमारे पेशेंट में हमें ब्लड शुगर जो है वो लो देखने को मिलेगी। और ड्यूरेशन क्या होता है कि हमारे पेशेंट के ब्लड में कितनी देर तक ये इंसुलिन जो है वो रहेगी। तो ऑनसेट, पीक, ड्यूरेशन, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट की बात करें, जैसे कि इंसुलिन एस्पेट हो गया, इंसुलिन ग्लूलिसिन हो गया, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन लिस्पो के ये जो पेन्स आते हैं वो हो गया। तो अगर हम ऑनसेट की बात करें तो 15 टू 30 मिनट्स में ही क्या है वो अपना काम जो है वो करना शुरू कर देती है। इसीलिए हम इसको सबसे ज़्यादा डेडली इंसुलिन जो है वो मानते हैं। और अगर हम पीक की बात करें तो 0.5 टू 1 आवर से लेके 2.5 टू 3 आवर्स तक क्या है हमें इसका पीक जो है देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे हम अपने पेशेंट को एक्सरसाइज जो है वो डिस्करेज करते हैं। और अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3 से 5 घंटे तक क्या है ब्लड में रहती है और अपना काम जो है वो करती है। तो अगर हम स्पेसिफिकली शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट की बात करते हैं तो हम इसको विद फूड ही देते हैं। आप कोई भी इंसुलिन जो है टाइप की बात करोगे तो पीक लेवल पे हमें अपने पेशेंट्स को क्या है फूड जो है वो देने होते हैं। तो अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट की बात करें तो हमें पता है कि पीक लेवल जो है वो उसका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो इंसुलिन होती है ये हमेशा हम अपने पेशेंट को जब फूड आता है तब देते हैं। एज पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या देखोगे कि आपके पेशेंट का क्या है ब्लड शुगर क्यूआईडी होगा, जिनको ये स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग इंसुलिन जो है वो जाएगी। और जब भी आपके पेशेंट का ब्रेकफास्ट टाइम होगा, लंच टाइम होगा, डिनर टाइम होगा, तो उस टाइम पे आपको अपने पेशेंट की ब्लड शुगर जो है वो चेक करनी होती है सबसे पहले। और उस स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग हम अपने पेशेंट को इंसुलिन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब स्लाइडिंग स्केल क्या होता है, हाउ मच इंसुलिन गोज टू द पेशेंट विद मील, कि कितनी इंसुलिन जो है वो जानी चाहिए। तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ एक, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको स्लाइडिंग स्केल में ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि हमारा पेशेंट जो है अगर उसकी ब्लड शुगर जो है वो 10.1 से लेके 12.0 मोल पर लीटर तक है, तो आप अपने पेशेंट को 2 यूनिट्स ऑफ ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट इंसुलिन है वो एडमिनिस्टर कर दो। तो उसमें लिस्प्रो जो है कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को देने के लिए। तो ऐसे आप स्लाइडिंग स्केल की इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉलो करके अपने पेशेंट को शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट ये जो इंसुलिन है वो आप एडमिनिस्टर करोगे। और हमेशा हम अपने पेशेंट का ब्लड शुगर जो है वो चेक करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट ड्यूरेशन रैपिड ऑनसेट insulin as per NCLEX point of view and clinical point of view. And thank you so much for watching this video.